अलीगढ़ के सबसे व्यस्त माने जाने वाले रेलवे रोड इलाके में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। पाइपलाइन मरम्मत कार्य के दौरान अचानक सड़क धंसने से एक मजदूर की जान चली गई। इस हादसे ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया, बल्कि नगर निगम और ठेकेदार की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान महेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले कई दिनों से जलकल विभाग द्वारा कराए जा रहे मरम्मत कार्य में जुटे हुए थे। हादसे के बाद उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं इलाके में गुस्सा और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक रेलवे रोड पर सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़क और सीवर लाइन से जुड़ा निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अप्सरा सिनेमा के सामने पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत का काम पिछले 3 दिनों से जारी था। शनिवार को जब महेंद्र कुमार गड्ढे में उतरकर पाइपलाइन ठीक कर रहे थे, तभी अचानक सड़क का एक हिस्सा भर-भराकर धंस गया। मिट्टी और मलबे के भारी दबाव में महेंद्र पूरी तरह दब गए। मौके पर मौजूद अन्य मजदूर कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों और मजदूरों ने मिलकर काफी मशक्कत के बाद महेंद्र को मलबे से बाहर निकाला। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क धंसने और मलबे के नीचे दबने का भयावह दृश्य साफ नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में और ज्यादा आक्रोश फैल गया है। मृतक के परिजनों ने इस हादसे के लिए सीधे तौर पर ठेकेदार और नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी ठहराया है। उनका आरोप है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। न तो मजदूरों को सुरक्षा उपकरण दिए गए और न ही पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी। परिजनों का कहना है कि अगर सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन किया गया होता तो महेंद्र की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए मुआवजे, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। वहीं नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि मौके पर सुरक्षा मानकों का पालन कराया जा रहा था और बैरिकेडिंग भी की गई थी। हादसे के तुरंत बाद घायल मजदूर को मेडिकल कॉलेज और फिर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे हर संभव इलाज देने की कोशिश की गई। नगर आयुक्त ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जिसे 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की ओर से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया गया है। ठेकेदार के माध्यम से तत्काल राहत राशि देने के साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत अतिरिक्त मदद भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इस हादसे के बाद एक बार फिर शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अक्सर ऐसे काम बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के ही कराए जाते हैं, जिससे मजदूरों की जान जोखिम में पड़ती है। ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आई है। अब देखना ये होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल महेंद्र कुमार की मौत ने एक परिवार को उजाड़ दिया है और पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरा नाम सपना है। ये मेरी भाभी है, बगल में रहती है। और नरेंद्र जी रात को 2-2 बजे फोन लगा के लेबर को बुलवा रहा। अभी भी मैंने मना करी थी तो सवेरे जबरदस्ती गड्ढे में काम लगवाया। मेरा आदमी, मेरे बगल में अंकल रहते हैं, वो और इनके हस्बैंड तीनों गड्ढे में गिर गए थे। जेसीबी से निकाला गया। नरेंद्र जी सबने जय भग गए। ये हमारे बगल में पड़ोसी हैं और माने तो भाभी मानती हूँ इनको, मैं वो मेरे भैया हैं। मेरा जी यही हुई है, गड्ढे में गिरने के वहाँ पर सब यही थे, अधिकारी सब थे वहाँ पर। हमको इंसाफ चाहिए, इनका कुछ चाहिए, इनका कोई नहीं है। इनका घर परिवार कुछ नहीं है, अकेली है, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, 2 बच्चे हैं, लड़का है लड़की है। कुछ लोग गए थे क्या मामला है? जी, एक मजदूर आया था जिसका कि नाम महेंद्र है, जो कि मृत अवस्था में आया था। हमने यहाँ पे उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन जब ईसीजी निकाला तो उसमें कोई कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी।
मृत आया था, कई जगह चोटें थी शरीर को, तो बताया गया कि कैसे फैल रहा है क्या नहीं। मिट्टी में गिरने का बोला था जो साथी लाए थे उसके। किसके द्वारा लाए हुए क्या बता रहे थे परिवार वाले? उनके साथी आए थे, परिवार वाले नहीं आए थे उस समय तक। साथियों ने बताया था कि वो मिट्टी में गिर गए हैं। गड्ढे में? जी क्या जी। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर मोहम्मद हुसैन खान। मैं आपको कहाँ पर मजदूरी कर रहे थे आप लोग? मेरा नाम प्रमोद है। मैं काम कर रहे थे, हम गड्ढे में काम कर रहे थे रेलवे रोड पर। ऊपर से धांगरी मिट्टी की, एक आदमी तो दब गया उसमें, दो आदमी है, वो बाल बाल बचे उसमें। गड्ढे में थे हम भी। हम नौकरी चाहते बस। कितने मजदूर काम कर रहे थे आप टोटल हम 6 आदमी थे। 6 आदमी थे। तो कितने लोग दबे थे? 3। अच्छा, कंडीशन कैसी है अब जो दबे हैं? एक तो खत्म होगा, हमारे हाथ पैर छिल गए सब। जय आया आपके साथ? जय भाग गया। जय भाग गया आपको छोड़कर। तो आप लोगों को यहाँ कौन लेकर गया? एम्बुलेंस लाइए कैसे आया? नगर निगम की गाड़ी लेके आई थी हमें। एम्बुलेंस कोई व्यवस्था नहीं थी, ऐसी एम्बुलेंस कोई नहीं थी। कहाँ उपचार चल वहाँ रहा पे है? कुछ है ही नहीं, पानी खींचने की तक की नहीं मशीन नहीं है। पानी खींचने की मशीन और सारी सब खराब पड़ी है। भारती क्या घटना हुई वो तो बताइए। मुझे तो खुद नहीं पता। आज रात को 8 बजे गए, 8-9 बजे जानते। क्या जानकारी मिली आपको? वो तो नो कहिएगा तुम चला, तुम्हारे जो बुला रहे। क्या पता लगा कि आपको क्या देखा आपने? क्या पता लगा? मेरा पति के खून बह रहा। जय नरेंद्र यही रोज कॉल कर देता। नरेंद्र जय।